Hello friends, this is the third part of complex number, a number system apart from real number system. अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन प्लेन। जैसा हम जानते हैं कि रियल नंबर्स को कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन जिसे हम कहते हैं 2 डिग्री या 3 डिग्री में डिनोट हम रिप्रेजेंट करते आए हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर्स के में हम रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमने एक नया प्लेन भी बनाया। वो प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट या रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे कहेंगे हम आर्गन्ड प्लेन, ARGAND, आर्गन्ड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसका एक नाम और है, दैट इज कॉल्ड एज गॉसियन प्लेन। ये ही वो प्लेन है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं, यहां पे भी दो ही एक्सिस होती हैं, एंड सेम लाइक दैट ओ यहां पे जैसे उसमें ओरिजिन होता है, यहां पर भी एक ओरिजिन होता है, इसे ओ एक्स लिख लेते हैं और इसे ओ वाई लिख लेते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो a और b दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो वो पॉइंट मान लेते यहां पर p पॉइंट पर होगा। हम एक परपेंडिकुलर यहां ओ एक्स पर ड्रा करेंगे और एक ओ वाई पर ड्रा करेंगे, इसे हम n नाम दे देते हैं एंड ओ पी को मिला देते हैं। सो ओ एम यहाँ पे a और ओ एन यहाँ पे b, ये भी तो b है और ये a, और ओ पी निकलेगा अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ओ पी को लेट डिनोट कर लेते हैं हम स्मॉल r से। यहां से हमें क्या पता चला, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा और ये परपेंडिकुलर है ही। ये पॉइंट जो है जहां b की वैल्यू 0 होगी, मतलब a0, इसका मतलब क्या है a0। अब z में देखेंगे तो b0 होने के बाद ये प्योरली रियल बन जाएगा ना, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस। इसे हम क्या कहेंगे, रियल एक्सिस। और यहां जो पॉइंट है वो बनेगा 0b, यानी प्योरली इमेजिनरी, दैट वाई ऑल ये कहलाएगी इमेजिनरी एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती हैं, ऐसे ही रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दो एक्सिस होती हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। यहां से कुछ फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे। जैसे आर यहां से इसकी वैल्यू है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और हमें पता है अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसका मॉडुलस होता है। सो मोड ऑफ z इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू आर हमने मान लिया, और उसकी वैल्यू है अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और इसका जो ओरिजिन है, इसका पॉइंट होगा 0 प्लस का 0 आइटा, दैट इज इट्स ओरिजिन। ऐसे ही हम नेगेटिव पॉइंट्स को भी ड्रा कर सकते हैं। b नेगेटिव यहाँ, अगर b पॉजिटिव और a नेगेटिव तो यहाँ, दोनों नेगेटिव यहाँ, और a पॉजिटिव b नेगेटिव पॉइंट है तो वो यहाँ आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट इसे हम बोल सकते हैं। अब यहां से हम ड्राइव करेंगे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म, पोलर फॉर्म, या फिर पोलर फॉर्म का ही दूसरा नाम है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। यहां से हमें पता चला ट्रिग्नोमेट्री एंगल जो है ओ पी एम एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे हम कोस थीटा और साइन थीटा से हम क्या देखेंगे कि a की वैल्यू जो है वो r कोस थीटा होगी, और b की वैल्यू जो होगी वो r साइन थीटा होगी। z में पुट कर देंगे तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी होता है, तो r कोस थीटा प्लस r आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब r को मान लेंगे तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा z की वैल्यू। यही होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, द पोलर फॉर्म इन द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर r इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल थीटा। थीटा जो एंगल है दैट इज द एंगल मेड बाय द लाइन OP
with the positive direction of real axis. So एंगल थीटा को हमने नाम दिया है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसे डिनोट करते हैं हम आर्गुमेंट ARG ऑफ Z और AMP ऑफ Z, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। और टेन थीटा यहाँ से हमें पता है वो आएगा B/A, यानी इमेजिनरी ऑफ Z डिवाइड बाई रियल ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू B/A, थीटा की बहुत सारी वैल्यू आएंगी, लेकिन इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, मेन वैल्यू, वो लेस देन पाई इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन माइनस पाई, यानी थीटा हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही लाई करेगा। अब अगर हम देखें, इफ थीटा B अगर 0 हो जाए, इसका मतलब Z रियल है, तो थीटा 0 आ जाएगा और उसका एम्पलीट्यूड या उसका आर्गुमेंट भी 0 हो जाएगा। और अगर A 0 है, इसका मतलब वो प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब थीटा उसका 90 आएगा प्योरली इमेजिनरी के लिए। और नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी मतलब B अगर नेगेटिव है तो -π/2 यानी -90 जिसे हम कहेंगे। इसी तरह से 4 क्वाड्रेंट ड्राइव होंगे। उन 4 क्वाड्रेंट को ड्राइव करने का तरीका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 0 से π/2, जहां A भी ग्रेटर देन 0 होगा और B भी ग्रेटर देन 0 होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से लेकर के पाई। अब यहां पे A लेस देन 0 होगा और B ग्रेटर देन 0 होगा। इसके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट कब बनेगा, एक्चुअली है तो ये वैसे तो फोर्थ बनेगा, लेकिन इसे हम इधर से काउंट करते हैं ऐसे, तो वो बनेगा 0 से -π/2। इसमें A ग्रेटर देन 0 होगा और B लेस देन 0 होगा। और फोर्थ यानी कि जो कार्टेशियन प्लेन में तो थर्ड होता है, लेकिन यहाँ फोर्थ होगा, दैट विल बी -π/2 से लेकर के -π तक। इसमें A लेस देन 0 होगा और B भी लेस देन 0 होगा। और एक चीज और, अगर कहीं पे गिवन हो कि थीटा ग्रेटर देन पाई है, तब उसका रियल थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में उसमें से 2 पाई माइनस कर देंगे। सो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू थीटा और इज इक्वल टू B/A। थैंक यू।